हेलो एवरीवन। आर ओ की परीक्षा संभवतः मार्च अप्रैल में होना संभावित है और उसी के दृष्टिकोण से जीएस स्पेशल में हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, संभावित क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है, उनकी सीरीज शुरुआत की गई है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलाम आदि की तुलना में किस क्षेत्र में कहीं अधिक उन्नति प्राप्त की है। तो इसमें ऑप्शन है नगर नियोजन, धातु कार्य, बाट और माप, मोहरें और मूर्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है नगर नियोजन में। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें एक प्लांट आकार से बने हुए नगरों की व्यवस्था थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और अन्य हड़प्पाकालीन नगर विन्यास एक चौकोर सड़कों के आधार पर कटा हुआ था। नेक्स्ट, वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं कौन सी थीं? इसमें सभा और महासभा, महासभा गढ़ सभा, सभा समिति और कुलास। तो इसका आंसर है सभा और समिति, सी। सभा समिति के माध्यम से प्रशासन किया जाता था, राजा की एक सलाहकार, जैसे कि आज के टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा ये विधायिका के अंदर आती हैं, संसद मिलकर बनती है। उसी तरह उस टाइम पर सभा और समितियों के माध्यम से राजा की हेल्प के लिए काम करती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग में हर वर्ष हर 5 साल में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसमें हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई थी, जो 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। जैसे कुंभ का आयोजन होता है, उसी पैटर्न पर हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में सभा का आयोजन, धार्मिक सभा का आयोजन करता था। नेक्स्ट, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? कारण इसका, उसने अपनी राजधानी वर्तमान कश्मीर में स्थित पुरुषपुर में बनाई थी। तो इसमें कनिष्क कुषाण वंश का ये तो राइट है, लेकिन इसकी राजधानी पुरुषपुर में नहीं थी। इसका आंसर होगा ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो मौर्य के अधीन सेनापति थे। शुंग शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उत्तर भारत को उत्तर पश्चिम से मंगोलों के आक्रमण से बचाना था। थर्ड, शासकों ने गंगा की घाटी को विदेशी आक्रमण से बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए, केवल एक ऑप्शन सही है। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, पल्लव वंश के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पल्लव वंश कांचीपुरम शिक्षण का एक लोकप्रिय केंद्र था। पल्लव वंश के संस्थापक
स्वयं विष्णु थे। पल्लवों ने धार्मिक नीतियों के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष प्रगति का प्रचार किया। कर और शुल्क समाज के हर वर्ग से वसूले जाते थे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है डी, कर और शुल्क समाज के हर वर्ग से वसूले नहीं जाते थे। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लव वंश के संस्थापक स्वयं विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लवों ने धार्मिक नीतियों के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष प्रगति का प्रचार किया। ये तीनों सही हैं, डी गलत है। नेक्स्ट, किसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें आंसर होगा बी, बलबन। इसका आंसर बी, बलबन। नेक्स्ट, चूल और अन्य विजयनगर शासकों की तरह कृष्णदेव राय ने भी नौसेना के विकास पर बहुत ध्यान दिया। कारण, 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। तो इसमें आंसर है ए गलत, आर सही। ए गलत, आर सही। नेक्स्ट, मुगल साहित्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अर्थव्यवस्था का अनुवाद, अर्थवेद का अनुवाद, अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किया था। कल्याण की रायतंगणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया। रायतंगनी का अनुवाद अबुल फजल अकरनामा के लेखक थे। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। रामायण का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो इसके आंसर सभी सही हैं। बदायूनी रामायण का किया था अनुवाद। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक। रायतंगनी का अनुवाद मोहम्मद शाहवादी ने, जो कश्मीर का इतिहास के नाम से जानी जाती है, कल्याण की रायतंगनी। अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सुरेंद्र ने किया था। ये सभी और राइट। नेक्स्ट, नंबर 10, त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और गढ़वालों के बीच लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष। नेक्स्ट, नंबर 2, अल बरूनी ने अरबी में किताब अल हिंद लिखने के लिए संस्कृत के विद्वानों से सलाह ली। तो इसका आंसर ये तो गलत है। इसमें गढ़वाल नहीं है। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट ये थे, लेकिन गढ़वाल नहीं थे। और ये राइट है, किताब अल हिंद संस्कृत के विद्वानों से सलाह ली गई थी इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट, 1806 के बेल्लूर विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्न से कौन सा था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा किसानों की फसलों के उचित हिस्से के वंचित करना। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों की ड्रेस कोड में परिवर्तन। अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली करने वाली भू राजस्व नीति। अंग्रेजों द्वारा प्रदेशों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण। तो इसमें एक तत्कालिक कारण था जो ड्रेस कोड में
परिवर्तन। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों की ड्रेस कोड में परिवर्तन के कारण तत्कालिक कारण बना बेलूर विद्रोह का, जो 1806 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के जवाब में निम्न में से किस व्यक्तित्व ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए सीवी रमन, एनआर पिल्ले, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका आंसर है एस सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के जवाब में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके जवाब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कार्टाई प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार के लिए मुगल साम्राज्य को कर देना पड़ता था। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक भूराजस्व प्रणाली थी। कार्टाज प्रणाली 16वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस था। यह एक देसी व्यवस्था थी जिसके तहत पुर्तगालियों को समुद्री मार्ग से भारत की मसालों का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर है डी। डी नहीं, सी। सी आंसर है। कार्टा प्रणाली 16वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस था, कार्टाज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उन्हें भारत के में क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है। वह महात्मा गांधी या गांधी पंथ की आलोचना करने वाले पहले लोगों में से थे। वह वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में राष्ट्रीयता, साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रवाद, स्वराज और वर्तमान स्थिति शामिल है। तो ये कौन से थे? वंदे मातरम पत्रिका संस्थापक तो ये थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के बारे में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, सिखों से संबंधित मिसलों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? मिसिल महाराजा रणजीत सिंह द्वारा गठित अधिकारियों के समूह थे। मिसिल प्रकृति में लोकतांत्रिक थे और उनका प्रशासन गुरमत्ता संघ पर आधारित था। मिसिल मुख्य रूप से पंजाब को नादिर शाह के आक्रमण से बचाने के लिए बनाए गए थे। मिसिल की शक्तिशाली प्रकृति के कारण खालसा की एकता कमजोर हुई। तो 15 का आंसर होगा बी। मिसल प्रकृति में लोकतांत्रिक थे और उनका प्रशासन गुरमत्ता संघ के द्वारा के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट 16, खान बहादुर शाह, खान बहादुर, नाना साहब, मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह थे बिहार से। बिहार में आ रहा ये 1857 विद्रोह से संबंधित है, जिसमें कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से विरोध किया था अंग्रेजों का। डी पे 4, ई पर 3, खान बहादुर बरेली से, नाना साहब कानपुर से और मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से।
तो इसका आंसर होगा डी, 16 का डी। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। कारण, प्लासी की लड़ाई के बाद पूरे उत्तर भारत के मामलों पर अंग्रेजों का सर्वोच्च नियंत्रण हो गया। तो ये सही है, कथन सही है, कारण गलत है। जो प्रभुत्व स्थापित हुआ था उत्तर भारत में, वो बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से हुआ था, जो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था, और 1757 में प्लासी का। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की यहाँ पर सत्ता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से बक्सर के युद्ध ही उसे नियंत्रण स्थापित हो पाया। क्वेश्चन 18, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कारण, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसका कथन गलत है, ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी। तो अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। पुर्तगालियों की जो प्रथम कारखाना था वो कोचीन में नहीं था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले के मराठा प्रमुखों के संयुक्त संघ के बीच लड़ा गया था। नंबर 2, होलकरों की हार और राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर के साथ यह समाप्त हो गया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को मध्य भारत में के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने की मदद की। तो इसमें ये गलत है, जिसमें पेशवाओं गायकवाड़, ये गायकवाड़ नहीं थे, होलकर भी नहीं थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। इसमें 2 और 3 सही है। होलकरों की हार और राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर कर समाप्त हो गया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में नियंत्रण मदद की। इसका आंसर होगा बी। थैंक्स। नेक्स्ट सीरीज 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे ऐसी संबंधित।